एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 4 की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हम स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो हमारी फ्यूजो है और जो हमारा फास्टो है, उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है कि कौन किसका सिस्टम हैक करेगा। क्योंकि जो फास्टो है वो आईपी एड्रेस के थ्रू जो हमारी फ्यूजो का पता लगाना चाहता था कि वो कहाँ पे है, और यहाँ पे जो सारी गेम है वो उल्टी पड़ जाती है भाई। जो हमारी फ्यूजो है वो उल्टा उसी का सिस्टम हैक कर देती है और वायरस डाल देती है। और जो हमारा फाटसो है वो कहता है कि अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो मेरे साथ एक मजाक हो गया। कहाँ मैं इसका सिस्टम हैक करने वाला था, इसने तो उल्टा मेरे सिस्टम में वायरस डाल दिया। और कहता है कि कैप्टन क्या तुम यहाँ पे हो। और हमारा फाटसो कहता है मिस्टर क्वीन तुमने इस बंदे को कहाँ से ढूंढ लिया, ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है भाई। और कहता है कि जब मैं इसका पता लगाने वाला होता हूँ, हैक करने ही वाला होता हूँ सिस्टम, ये तो अपने आप को रिकवर कर लेता है जल्द से जल्द। और यहाँ तक कि इसने तो डंपस्टर छोड़ दिए, वायरस डाल दिया और मैं तो ख़त्म ही होने वाला हूँ बस। और साथ में कहता है ये तो बंदा बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट है, अगर इसकी जगह कोई और बंदा होता तो इसकी एक दीवार भी नहीं तोड़ पाता। कोको कहता है कि फाटसो मुझे बताओ मेरा कंप्यूटर ऐसा क्यों शो कर रहा है। और जो फाटसो है वो कहता है कि उसने इसके अंदर वायरस डाल दिया है और मैं उसे मार नहीं सका। और जो हमारा कोको है उसे घूंसा मारता है और कहता है कि अरे नल्ले बेरोजगार, अपने आप को बहुत बड़ा हैकर समझता है, तू एक वायरस नहीं मार पाया, कहाँ का है तू नल्ला कहीं का, शक्ल में दिखाइयो नहीं तो पीटेगा बहुत तू मुझसे बेरोजगार। और जो हमारा क्वीन है वो कहता है कि तुमने इससे क्या सीखा, तुम मुझे बता सकते हो। और जो फाटसो है वो कहता है कि मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ बॉस, मैंने इसकी लोकेशन का पता लगा लिया है जो इसी स्कूल की है। और यहाँ से जो है सीन शिफ्ट होता है हमारी फ्यूजो पर, जो कैंटीन में खड़ी हुई होती है और सोचती है कि आज मैं कुछ सिंपल से खाने का ऑर्डर दूंगी। और तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है स्टूडेंट्स के लिए कि क्वीन वो आज यहाँ पे विजिट करेंगे क्वीन ग्रुप की बिहाफ पर। वो कुछ होनहार स्टूडेंट को तलाश कर रहे हैं, उसी के लिए वो यहाँ पे विजिट करेंगे। और जो लड़कियां हैं वो तो पगला जाती हैं और वो आपस में बातें करती हैं कि क्या सच में जो भी मैंने सुना क्या वो सच है। और कुछ लड़कियां कहती हैं कि शुक्र है मैं इस जनरेशन में पैदा हुई। और वो कहती हैं कि चलो चलो जल्दी चलो, मेरी तो भूख ही मर गई है। और हमारी फ्यूजो सोचती है कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि आज मुझे दोपहर में क्लास में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और साथ में अगर मैं ऐसे ही लगातार खेलती रही तो मैं 500 या 600 रन एक साथ जीत लूँगी। और हमारे क्वीन मो की कार से दिखाई जाती हैं और क्वीन मो आने वाला होता है पर गार्ड पहले सिक्योरिटी तैनात कर देती हैं। और जो सारी लड़कियां हैं वो पगला जाती हैं, जोर से चिल्लाती हैं क्वीन मिस्टर क्वीन मेरी तरफ देखिए, प्लीज़ मैरी मी, मिस्टर क्वीन प्लीज़ एक बार मुझे तक तो लीजिए। और एक लड़की को हमें दिखाया जाता है जो पीछे खड़ी हुई होती है। और जो हमारी फ्यूजो है वो कहती है कि ये कैसा बंदा है, इतनी भीड़ लेके आया है, पता नहीं क्या चाहिए इसको, यहाँ पे इतने नल्ले बच्चे पढ़ते हैं, इसको कोई भी टैलेंटेड बच्चा यहाँ पे मिलेगा। कहते चल छोड़ो मुझे क्या लेना देना, हम चलते हैं। जैसे ही हमारी फ्यूजो जाने वाली होती है जो लड़कियाँ हैं उसे जाने नहीं देती। और जो हमारी फ्यूजो है कि ए भाई मुझे यहाँ से जाने तो दो, धकेल क्यों रही हो। और जो वो लड़की होती है गोल्डन कलर के बालों वाली, वो अपना ना बदला लेना चाहती होती है, वो फ्यूजो को पीछे से धक्का मारती है। जो हमारी फ्यूजो है वो डायरेक्ट ही मिस्टर क्वीन के ऊपर गिर जाती है। और इसी के साथ में होता क्या है, वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखने लगते हैं। और इसी के साथ में हमारे एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 5 की शुरुआत करते हैं। और हाँ, पिछला एपिसोड छोटा होने के कारण मैंने 4 और 5 चैप्टर साथ में कंबाइन कर दिए हैं। चलिए फिर एपिसोड की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो उसका असिस्टेंट और जो फ्यूजो के साथ लड़का होता है वो चिल्ला के कहते हैं, एक कहता है बॉस और दूसरा कहता है यंग मास्टर। और जो हमारी फ्यूजो है वो बहुत करीब होती है हमारे मिस्टर क्वीन के। और जो वो लड़कियां हैं आपस में बातें करने लगती हैं, कहती हैं कि ये वही अजीब सा लड़का नहीं है जिसने मिस्टर क्वीन को पिछली बार जाने से मना किया था। और उनमें से कुछ और लड़कियां कहती हैं कि यार होमोसेक्सुअल होना कितना ही घटिया है। और दूसरी लड़की कहती है कि क्या इससे डर नहीं लगता मिस्टर क्वीन से कि वो उसके टांगे हाथ पैर सब कुछ तोड़ देंगे। और कुछ तो उनमें से ऐसा भी बोलती हैं कि लगता है इसके दिमाग में ना कुछ फॉल्ट लगता है, इसको अपना दिमाग चेक करवाना चाहिए। और हमारी फ्यूजो ये सब सुन के कहती है वाह। और कुछ देर बाद ही वो अपना हाथ जो है मिस्टर क्वीन के चिन पे रखती है, उसका फेस पुल करती है और कहती है कि मेरे दोस्त तुम दिखने में बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग हो। और सभी लोग हैरान, पीछे से जो उसका असिस्टेंट था वो तो एकदम पसीना पसीना हो जाता है। और जो फ्यूजो के साथ में जो लड़का होता है उसके तो शरीर से आत्मा ही बाहर निकल जाती है।
और पीछे जो लड़कियां खड़ी हुई होती हैं कहती हैं कि ये पागल है, ये क्या बोल रहा है, मुझे बिलीव नहीं आ रहा, ये मिस्टर क्वीन को ऐसा टीज़ कर रहा है। और जो हमारा मिस्टर क्वीन जो होता है उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि फ्यूजू, क्या तुम फ्यूजू ही हो ना? और साथ में कहता है कि तुम अपने वर्ड्स को केयरफुली यूज़ किया करो, ठीक है? क्या तुम अपना हाथ सही सलामत नहीं चाहते? अगर तुम चाहते हो तुम सही सलामत अपने घर पहुंच पाओ तो अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो तभी उसका हाथ पीछे छोड़ देता है। और जो फ्यूचर के साथ में जो लड़का होता है वो एकदम हैरानी से उसको देखता है, कहता है भाई शुक्र है कोई फाइट नहीं हुई यहाँ पे, मैं बच गया और मुझे बीच में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा। और जो लड़का है वो भाग के उसके पास आता है, फ्यूचर के पास, और कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक है ना? मैं डर गया था और आज मैं मरना नहीं चाहता था, क्योंकि जैसे ही उसने आपका हाथ पकड़ा था मैं तो डर गया था कि आज आपका हाथ ना टूट जाए। और आपने उसका सिर कैसे उठाया था, आपको ज़रा से भी डर नहीं लगता? और जो हमारी फ्यूचर कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि किसी ने मुझे धक्का मारा था और मैं खुद विक्टिम यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। और साथ ही में जो लड़का है वो सोचता है कि क्या आपको किसी ने धक्का मारा था, आप ये क्या बोल रहे हो? और हमारे फ्यूचर कहती है कि हाँ, सोचने की बात है कि मुझे धक्का मारा तो मारा किसने होगा, कौन ऐसा करेगा? फ्यूचर साथ में ये भी कहती है कि इसमें इतनी चिल्लाने वाली बात भी नहीं थी, उसने बहुत ओवर रिएक्ट किया है। और जो वो लड़का है वो कहता है कि आपने तो प्रॉपरली उसको सड्यूस किया था, तो वो बंदा ऐसे क्यों ना करे? और वो कहता है कि आज तो मेरे शरीर में से ऐसे आत्मा बाहर निकलने ही वाली थी, पर शुक्र है वो वापस आ गई। और जो हमारी फ्यूचर कहती ये सब मजाक छोड़ो, चलो हम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में चलते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी काम है। और जो वो लड़का है कहता है कि यंग मास्टर मैं आपको कहीं भी ऐसे नहीं जाने दे सकता, आपको क्लास में जाना चाहिए। और जो फ्यूजू है वह कैमरे की तरफ देखती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं स्कूल में सबसे पहले जाऊंगी और पता लगाऊंगी कि किसने मुझे धक्का दिया था। और वो छत पे जाती है स्कूल की और वहाँ से अपने टैब के थ्रू पता लगाने लगती है कि उसे धक्का किसने मारा था। और उसे पता भी लग जाता है कि वही लड़की जिसके गोल्डन कलर के बाल थे उसने उसको धक्का मारा था, और उस लड़की का नाम होता है हुयोसियो। और जो हमारी फ्यूजो है कहती कि मुझे पता ही था ये तुम हो। और साथ ही में हमारी फ्यूजो को वार्निंग आती है कि उसका जो सिस्टम है वो हैक कर लिया गया है, किसी ने पता लगा लिया उसकी लोकेशन का। और जो हमारी फ्यूजो है वो चौंक जाती है। और जो वो लड़का होता है जिसका नाम फास्टो होता है वो कहता है कि मिस्टर क्वीन मैंने ब्लैक स्पेटजेट का पता लगा लिया है। कहते हैं कि क्या तुमने उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढी है? और वो लड़का कहता है हाँ, मैंने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढी है, वो स्कूल की छत के ऊपर है, मुझे एकदम साफ साफ नेटवर्क मिला है कि वो वहीं पर होगा। और जो मिस्टर क्वीन है वो कहता है कि चलो। और जो वो लड़का होता है वो कहता है कि क्या अभी हम ढूंढने चलें इसको? और फाटसो कहता है कि बॉस क्वीन पर। और जो हमारा मिस्टर क्वीन है वो कहाँ पे रुकने वाला था, वो चलता है, उसके पैर के नीचे कुछ रैपर आता है। मिस्टर क्वीन कहता है कि डेफिनेटली मुझे पता लग गया कि यहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर था। और वो कहता है कि ब्लैक स्पेटजेट जो है वो एक स्टूडेंट है। और जो फाटसो है वो कहता है कि आपने ऐसा कैसे गैस कर लिया कि वो एक स्टूडेंट है? और जो हमारा मिस्टर क्वीन है वो कहता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं कि वो एक टीचर खाएगा और यहाँ पे कचरा फैला के जाएगा, तुम एकदम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। और जो हमारा फास्टो है वो कहता है कि पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो टीचर होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही स्किल्ड है, तुम इसके लिए मुझे ब्लेम मत करो। और जो हमारा कोको है वो कहता है कि क्या तुम स्टूडेंट को एकदम निजी नज़रों से देखते हो फास्टो? मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ, पर मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ गेमिंग में। और हमें दिखाया जाता है कुछ बंदे ऊपर की ओर जा रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और सब बंदे खड़े होते हैं और फाटसो उनके बीच में खड़ा होता है, तुम कहाँ पर हो, हमने तुम्हें ढूंढ लिया है। और जब फाटसो है वह कहता है मिस्टर क्वीन ब्लैक स्पेटजेट जो है वो डेफिनेटली यहीं पर है, यहाँ से भागने का कोई भी चांस नहीं है, क्या मैं गलत हो सकता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं? जो कोको है उसका गाल खींचता है जोर से, कहता है कि ए भगवान तू हमेशा ही गलत क्यों निकल रहा है, मैंने तुझ पे भरोसा किया था और सभी ने तेरे पे भरोसा करना लायक ही नहीं है। जो मिस्टर क्वीन है वो कहता है कि जल्दी जाओ अलग अलग डायरेक्शन में और उसे ढूंढ के लेके आओ। और जो लड़के होते हैं मतलब कि उसके जो भी गार्ड गुड होते हैं वो कहते हैं कि यंग मास्टर मुझे कुछ मिला यहाँ पे। और जो मिस्टर क्वीन है वो वहाँ पे जाता है और देखता है, उसे वहाँ पे एक टैब मिलता है। और जो फास्टो है वो कहता है कि देखा मैंने कहा था ना, और मुझे लगता है कि ये ब्लैक स्पेटजेट का ही होगा जो यहाँ पे पीछे छोड़ के चला गया है। और कोको है वो कहता है कि पर ये यहाँ पे टैबलेट क्यों छोड़ के चला गया? और फाटसो कहता है कि मुझे लगता है कि उसे पता लग गया होगा कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, उसने सारे निशान मिटाने के लिए ऐसा किया है, वो कितना चालाक है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो तो मुझसे सिर्फ टैबलेट से लड़ाई कर रहा था। कोको कहता है कि तो इसमें क्या? और साथ ही में जो फाटसो है वो कहता है कि एज़ कम्पेयर्ड
लैपटॉप जो टैबलेट है वो 5 मिनट स्लो काम करता है। और जब फातसू है वो और भी कुछ कहता है कि क्या तुम इमेज कर सकते हो अगर वो लैपटॉप से खेलता होगा तो। और मिस्टर क्विनमो कहते हैं कि यार ये इतना ज़्यादा स्किल है, ये कभी लीडर बोर्ड में क्यों नहीं आया, वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, वो कौन हो सकता है। और क्विनमो ने हमारे फ्यूजर का जो टैब है वही कपड़े के साथ पकड़ा हुआ होता है और उसमें एक ओके का ऑप्शन आता है, वो प्रेस कर देता है। चलिए फिर इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अगला एपिसोड जो है वो जल्द से जल्द ला सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा।